अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हामला माएँ जो हैं वो किस तरह रोज़ा रख सकती हैं। Assalamu alaikum everyone, this is clinical nutritionist Maria Nadeem Khan here. I am currently working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. तो हामला माओं की जब हम बात करें तो हमारे दिमाग में ट्राइमेस्टर्स जो हैं वो लाजमी आते हैं कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उस लेडी का जो कि हामला है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं कोई मसला तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई खून की कमी तो नहीं है, या पहली वो बहुत ज़्यादा थकी रहती हैं और उनका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम तो नहीं है। तो अगर तो ऐसा है तो फिर उनको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि वो रोज़ा रखें, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है और हमारे रिलीजन में भी उनको इस चीज़ से छूट दी गई है कि वो उस दौरान जो है वो रोज़ा छोड़ दें और बाद में अपने रोज़ों को कंप्लीट कर लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को गट इश्यूज़ होते हैं, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उसमें जो है बहुत सारी ख़वातीन जो है वो रोज़ा नहीं रख पा रही होती। लेकिन अगर कुछ ख़वातीन को ऐसा मसला नहीं है तो वो रोज़ा ज़रूर रख सकती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और इसी तरह सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही और आपका बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चल रही है, तब भी आप जो है वो लाजमी रोज़ा रख सकती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ट बर्न के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा लंबा अरसा हो जाता है स्टारवेशन का या फिर वक्फे का खाने में, तो फिर जो है आपकी सीने की जलन जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो बच्चे की माँ के हवाले से बढ़ गई होती है, तो खुराक की भी ज़रूरत होती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम डिस्करेज करते हैं कि आप जो है हामला माएँ जो है वो रोज़ा ना रखें। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप जो है अपने रोज़े को एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो कि मैंने आपको बताई है उसको फिर अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का इस वीडियो से कोई भी मुतालिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम की ऐप पर रब्ता करें।